अर्जुन को गांव में कुछ दिनों ही हुए थे। उसने सुना था कि इस गांव में अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे अचानक खिड़की से बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। वह सोने के लिए पलंग पर लेट गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर उसे एक गहरी, धीमी आवाज सुनाई दी। तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकता। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वह बुरी तरह घबराया और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने सोचा कि यह सब उसकी थकावट का असर है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, एक बार फिर वही आवाज सुनाई दी। तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं देख सकता। वह डर के मारे बिस्तर से कूद पड़ा और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक कटा हुआ चेहरा उभरा। वह चेहरा बिल्कुल अजनबी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वह चेहरा सिर्फ उसे देख रहा था, जैसे वह उसे अपनी पकड़ में लेना चाहता हो। अर्जुन ने डरते डरते अपनी आंखें मिची और चेहरा गायब हो गया। लेकिन आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखा। दरवाजे के ठीक सामने घने अंधेरे में एक साया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह अर्जुन को ही देख रहा हो। अर्जुन की सांसें अटक गईं। उसे एहसास हुआ कि वह जो देख रहा था, वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति थी जो सिर्फ उसे देख रही थी और उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन की जिंदगी में वह रात कभी नहीं भूलने वाली रही। वह हर पल उस साये से डरता रहा जो उसे देखता था, लेकिन कभी सामने नहीं आता था। वह तुम्हें देखता है, हमेशा, हर जगह, लेकिन कभी सामने नहीं आता।